नमस्कार। आज हम इंजन के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे उसकी जान कहा जाता है। जी हाँ, फ्यूल इंजेक्टर। ये पूरी जानकारी उन सबके लिए है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर बस अपनी गाड़ी को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो फ्यूल इंजेक्टर असल में है क्या? जैसा कि यहाँ लिखा है, ये आधुनिक इंजन का दिल है। बिल्कुल, यही वो चीज़ है जो इंजन की सेहत और उसकी परफॉर्मेंस तय करती है। इसका काम सिर्फ फ्यूल स्प्रे करना भर नहीं है। इसका असली मकसद है बेहतर कंबशन, जिससे माइलेज बढ़े और प्रदूषण घटे। और आज के ज़माने में यही तो सबसे ज़रूरी है ना, है ना? आज हम इस दिल का पूरा चेकअप करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे इसकी बनावट और ये कितने तरह का होता है। फिर देखेंगे कि ये धड़कता कैसे है, मतलब काम कैसे करता है। हम ये भी जानेंगे कि जब ये बीमार पड़ता है तो क्या लक्षण दिखते हैं, इसका इलाज क्या है और सबसे ज़रूरी, इसे हमेशा हेल्दी कैसे रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस छोटे से कंपोनेंट को इंजन का दिल कहा ही क्यों जाता है और टेक्नोलॉजी में इसका रोल कितना बड़ा रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इंजन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। एक जमाना था जब गाड़ियों में कार्ब्यूरेटर होते थे। आज फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ने उसे पूरी तरह से बदल दिया है। और भविष्य भविष्य तो BS6 इंजनों का है, जो पूरी तरह से ECU यानी इंजन के कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाले एडवांस्ड इंजेक्टर्स पर ही चलते हैं। अच्छा, अब जरा इस दिल के अंदर झांक कर देखते हैं। आखिर ये किन किन हिस्सों से मिलकर बना है और ये कितने अलग अलग तरह का होता है। ये लिस्ट देखकर शायद लगे कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसका काम करने का तरीका बड़ा शानदार है। ये सारे पुर्जे एक दिल के चेंबर और वॉल्व की तरह मिलकर काम करते हैं। सोलेनॉइड कॉइल को जैसे ही सिग्नल मिलता है, वो वॉल्व को खोलता है और नोजल से फ्यूल की एकदम बारीक फुहार निकलती है। सब कुछ एक परफेक्ट तालमेल में। देखिए, हर इंजन के लिए इंजेक्टर एक जैसा नहीं होता। पेट्रोल इंजनों में पुरानी TBI टेक्नोलॉजी से लेकर आज की MPFI और सबसे एडवांस GDI तक होती है। वहीं डीजल की कहानी अलग है। वहां मैकेनिकल से शुरुआत हुई और आज हम आधुनिक CRDI और बिजली की तेजी से काम करने वाले पीजो इंजेक्टर तक पहुंच गए हैं। हर टेक्नोलॉजी का अपना एक खास डिजाइन और काम करने का तरीका है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब कितनी तेजी और कितनी सटीकता से होता है। तो होता ये है कि इंजन का दिमाग यानी ECU सारे सेंसर्स से जानकारी लेता है और फिर इंजन के दिल यानी इंजेक्टर को हुक्म देता है कि कब और कितना फ्यूल स्प्रे करना है। और ये पूरा का पूरा काम पलक झपकने से भी कम समय में, मतलब मिली सेकेंड्स में हो जाता है। कमाल है ना? अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ये प्रेशर का फर्क जमीन आसमान का है। एक MPFI पेट्रोल इंजन जहां सिर्फ 3 से 5 बार के प्रेशर पर काम चला लेता है, वहीं एक CRDI डीजल इंजन 2500 बार तक के जबरदस्त प्रेशर पर फ्यूल स्प्रे करता है। इतना ज्यादा प्रेशर इसलिए जरूरी है ताकि डीजल फ्यूल की हर एक बूंद छोटे छोटे कणों में टूट जाए, जिससे बेहतरीन पावर और माइलेज मिल सके। अब तक तो सब अच्छा था, पर अब बात करते हैं उस स्थिति की जब ये दिल बीमार पड़ने लगता है। मतलब जब इंजेक्टर में खराबी आती है तो क्या होता है, क्या लक्षण दिखते हैं और इसके पीछे की वजहें क्या होती हैं। सोचिए, गाड़ी ठीक से नहीं चल रही। एक मैकेनिक की तरह हमारे मन में पहला सवाल यही आएगा, क्या इंजन में कोई गड़बड़ है? यहीं से हमारी असली जांच शुरू होती है। अगर गाड़ी में इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो बहुत मुमकिन है कि इसका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा। इंजन का झटके मारना या मिसफायर करना, धुआं फेंकना और पावर और माइलेज का अचानक गिर जाना, ये सब साफ इशारे हैं कि इंजेक्टर या तो जरूरत से ज्यादा फ्यूल दे रहा है या फिर बहुत कम। ठीक है, लक्षण तो पता चल गए, पर अगला और सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस खराबी की असली जड़ क्या है। ज्यादातर मामलों में इंजेक्टर का दुश्मन बाहर से ही आता है, जैसे गंदा फ्यूल, जाम हो चुका फिल्टर या फ्यूल में पानी की मिलावट। ये चीजें इंजेक्टर के बहुत ही बारीक नोजल को ब्लॉक कर देती हैं। इसके अलावा वक्त के साथ कार्बन जमना या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी इसे खराब कर सकता है। इसीलिए फ्यूल की क्वालिटी और गाड़ी का मेंटेनेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमने समस्या और उसकी वजह को समझ लिया। अब बढ़ते हैं निदान से इलाज की तरफ। चलिए देखते हैं कि खराब इंजेक्टर को टेस्ट और रिपेयर करने के तरीके क्या हैं। इंजेक्टर की सेहत जांचने के मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। मैकेनिकल टेस्ट में ये देखा जाता है कि इंजेक्टर कहीं से लीक तो नहीं हो रहा और उसका स्प्रे पैटर्न सही है या नहीं।
वहीं इलेक्ट्रिकल टेस्ट में मल्टीमीटर से ये चेक किया जाता है कि उसे ईसीयू से सही सिग्नल और वोल्टेज मिल भी रहा है या नहीं। एक खराब इंजेक्टर को ठीक करना किसी सर्जरी से कम नहीं है। पहले उसे इंजन से निकाला जाता है, फिर उसके हर पुर्जे को खोला जाता है, अल्ट्रासोनिक मशीन से उसकी गहरी सफाई होती है और फिर उसे वापस जोड़कर मशीन पर कैलिब्रेट किया जाता है ताकि वो एकदम नए जैसा काम करे। ये बहुत ही बारीकी वाला काम है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो कि रोकथाम और देखभाल के बारे में है, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इंजेक्टर पुरानी टेक्नोलॉजी से कहीं बेहतर क्यों हैं। अपने इंजेक्टर को हेल्दी रखने के लिए ये कुछ बहुत ही आसान उपाय हैं। हमेशा अच्छी क्वालिटी का साफ फ्यूल इस्तेमाल करें, फ्यूल फिल्टर को टाइम पर बदलवाएं और गाड़ी का टैंक बिल्कुल खाली ना होने दें। ये छोटी छोटी आदतें आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। ये स्लाइड तो सब कुछ साफ साफ बता रही है कि हम कार्ब्यूरेटर से इंजेक्टर पर क्यों आए। इंजेक्टर से माइलेज बेहतर मिलता है, प्रदूषण कम होता है, गाड़ी एक बार में स्टार्ट होती है और इसका मेंटेनेंस भी कम है। मतलब हर मामले में ये एक बेहतर टेक्नोलॉजी साबित हुई है। और आखिर में बस यही याद रखना जरूरी है कि इंजेक्टर सच में आधुनिक इंजन का दिल है। अगर ये सही से काम करेगा तो इंजन की लाइफ बढ़ेगी, माइलेज शानदार मिलेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो अपने इंजन के इस दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।